अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मैराज टेस्टी किचन एंड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपनी यादें शेयर कर रही हूँ, यानी कि ये मेरी अम्मी के घर की यादें हैं, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा और जवानी गुजरी। हम सब बहन भाइयों ने मिलकर खूब खेल तमाशे किए। ये वो टीवी लाउंज है जहाँ पर हम लोग शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाया करते थे। इस कुर्सी पर मेरी वालदा बैठा करती थी अमूमन, और यहाँ पर बैठकर वो टीवी देखा करती थी। और कभी ज़्यादा थक जाती थी तो इधर बिस्तर पर लेट जाया करती थी। उनकी याद में हमने अभी तक ये बिस्तर नहीं उठाया। सामने टीवी पड़ा होता था और टीवी पर वो ड्रामे वगैरह देखा करती थी। और ये साथ ही हमारा ड्राइंग रूम है, जो कि वो मेरे वालिद ने अब अपने बेडरूम में चेंज कर लिया है, क्योंकि वो जिस बेडरूम में वो वालदा के साथ लेटा करते थे, जिस बेडरूम को वो यूज़ करते थे, उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने उस बेडरूम में जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब मेरी वालदा की डेथ को तकरीबन 18 साल हो चुके हैं, और उन्होंने ड्राइंग रूम को ही अपने बेडरूम में चेंज कर लिया है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती उस कमरे में जाने की। और यहीं पे उन्होंने अपना सिंगल बेड लगा दिया। गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहीं बैठकर उनसे बात वगैरह कर लेते हैं। और इसी कमरे में सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनमें 2 अफराद नहीं होते, जिसमें कि मेरी वालदा और मेरे बड़े भाई जिनकी की डेथ हो चुकी है, वो दोनों हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें भी इस घर के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। और ये वो यादें हैं जो इंसान मरते दम तक नहीं भुला सकता। ये ड्राइंग रूम के साथ ही डाइनिंग टेबल है, यानी कि डाइनिंग रूम है, और ड्राइंग रूम के साथ ही ये वो बेडरूम है जहाँ पर मेरी वालदा आराम किया करती थी और इसी बेड पर लेटा करती थी। और इसी बेड पर बैठकर या लेटकर मुझे अभी भी उनका वो लम्स महसूस होता है। और माएँ तो होती ही अनमोल हैं, जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। और ये मेरी माँ का बेडरूम है, जिसमें एक वो आराम किया करती थी, और अभी भी मुझे यूं ही महसूस होता है कि मेरी वालदा इस कमरे में मौजूद है। और घर के चप्पे चप्पे से उनकी यादें वो बसते हैं। उनके हाथ के लगाए हुए पौधे, उनके हाथ की रखी हुई चीज़ें सब उसी तरह घर में मौजूद हैं। 18 साल गुजरने के बाद भी हमारा हौसला नहीं पड़ता कि हम चीज़ों को इधर उधर करें। ये मेरी वालदा के जहेज़ के बर्तन हैं, जो कि उसी तरह पड़े हुए हैं जैसे उन्होंने अपने हाथ से रखे थे। हम जस्ट इनको साफ़ कर देते हैं बस, लेकिन हम इनको हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारा हौसला नहीं पड़ता इन चीज़ों को छेड़ने का या हटाने का। बहुत बर्तन थे, वो मेरी भाभी ने शायद इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिए हैं। ये हमारा किचन है। किचन की थोड़ी हालत चेंज हो गई है, क्योंकि जब मेरी वालदा होती थी तो किचन इस तरह का नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ किचन खुद में तो थोड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन घर हमारा वो बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है जैसा मेरी वालदा की हयात में हुआ करता था। उनके हाथ के लगाए हुए पौधे ये अभी तक उसी तरह हैं। ये उनके हाथ के लगे हुए पौधे हैं मनी प्लांट के, जो कि अभी भी उसी तरह हैं। हम और मेरे वालिद इनको बच्चों की तरह देखभाल करते हैं इन पौधों की, और इन पौधों में हमारी माँ की यादें वाबस्ता हैं। इस घर के चप्पे चप्पे से एक एक इंच से हम लोगों को इतना प्यार है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि इंसान चले जाते हैं तो चीज़ें ही रह जाती हैं, ये चीज़ें ही उनकी याद दिलाती हैं, और यही इंसान का सरमाया हयात होती है। मरते दम तक हम लोग इन चीज़ों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जहाँ भी कभी हमारा हाथ यहाँ कहीं लगता है तो हमें ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि हमारी माँ अभी भी हमारे आसपास ही है, हालांकि उनको गए हुए तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक़्त अरसा यानी कि वक़्त गुजर चुका है, और उस गुजरते वक़्त में बहुत सी खुशियाँ भी मिली, बहुत से गम भी मिले, लेकिन माँ के बिछड़ने का गम ऐसा है जो कि अभी तक पहले दिन की तरह ही तरोताज़ा है। और भाई के जाने का दुख भी उसी तरह है जैसे कि आज ही हमारा भाई हमसे बिछड़ा है। अल्लाह पाक मेरी वालदा को और मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमाए। आप सबसे दुआएं कि उनके लिए दुआएं खैर कीजिएगा। अल्लाह पाक सबकी माओं को और भाइयों को और बाप को सलामत रखे, उनका साया आप लोगों के सर पर सलामत रखे। दुआओं में याद रखा करें। चलती हूँ, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।